पर हमारी जो अवनी को मार दिया गया है उसके लिए हम शांत कैंडल मार्च करने वाले हैं, उसको ट्रिब्यूट देने वाले हैं और हम इस बात का प्रणय करने वाले हैं कि अवनी ने हमें जो रास्ता बताया है, अवनी इज़ अ अवेकनिंग कॉल फॉर अस। तो उसने जो रास्ता बताया है कि भाई अब वक्त आ गया है कि हमारी जो वाइल्ड लाइफ है, हमारे जो फॉरेस्ट है, उनको बचाने की कितनी ज़रूरत है। और दूसरी हमारी ये बात रहेगी कि उसके जो कब्ज़ है फॉरेस्ट में, जो जंगल में घूम रहे हैं, उनको कैसे भी करके बचाया जाए और उनको रिहेबिलिटेशन किया जाए और उनकी केयर की जाए। और ऐसे जो बार बार ये जो किलिंग होती है, किलिंग को छोड़कर दूसरा सॉल्यूशन ढूंढा जाए। सर आपसे पूछना चाहेंगे हाँ जी, कैसा मतलब आपने यहाँ जो एक्चुअली हमारी जो संस्था है अर्थ ब्रिगेड फाउंडेशन, हमने काफ़ी केसेस, कोर्ट केसेस करे हैं अवनी के लिए। तो हम सुप्रीम कोर्ट तक गए और दोबारा हम लास्ट हाई कोर्ट में आए। हमने हाई कोर्ट को ये बताया कि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है ये टाइग्रेस को मारने पर तुली है। ये इसको कैप्चर करने के लिए कोशिशें नहीं की जा रही हैं, इसको सिर्फ मारने की कोशिशें की जा रही है। हमने इसका सबूत, ढेर सारा सबूत उनको दिया, मगर कोर्ट ने माना नहीं। और कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हमको ऐसे समझा दिया है कि वो लोग उसको सिर्फ बचाएंगे और उसको मारेंगे नहीं। और आखिरी में जैसे कोर्ट का निर्णय की सुनवाई हुई, उसके 10 दिन के अंदर उन्होंने मार दिया उसे, और उसको बचाने की उन्होंने बिल्कुल कोशिश नहीं करी। एक शिकारी को भेजकर, जिसको ट्रैंक्विलाइज करने का कोई एक्सपीरियंस तक नहीं है, और उस शिकारी का लड़का है जो, जिसको लाइसेंस भी नहीं दिया गया था मारने के लिए, उसने उसे मार दिया। अभी उसके बच्चों का क्या होने वाला है ये किसी को पता नहीं है। ठीक है, तो हम यही सोच रहे हैं कि अगर एक वन विभाग ऐसा कर सकता है तो हमें क्या उम्मीद रही है अभी सरकार से कि वो क्या कर पाएंगे ये टाइगर के लिए, या इन बच्चों के लिए, या ये वाइल्ड लाइफ की जो कंजर्वेशन है हमारी कंट्री में, उसके लिए बहुत बुरी खबर है। इसीलिए हम आज यहाँ आए हैं इसके बारे में प्रोटेस्ट करने के लिए और गवर्नमेंट से सवाल पूछने के लिए कि आप लोग ऐसा कैसे लापरवाही से काम कर सकते हैं। गुरप्रीत, मैं आपसे पूछना चाहेंगे, आप तो बिल्कुल अवनी को प्रोटेक्ट करने के लिए तो क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पर कि ग्लोबल वार्मिंग की बातें की जाती हैं और वाइल्ड लाइफ को दूसरी तरफ पे उजाड़ा जा रहा है। एंड जिस तरीके से अवनी का मर्डर किया गया वो बहुत ही शेमफुल हरकत थी सरकार की तरफ से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, जिन ने उसके खिलाफ उसको मारने के लिए ऑर्डर्स पास किए। अब आज भारी तादाद में जो यहाँ पर इतने सारे एनिमल लवर्स, वो लोग मैं कह सकती हूँ जिनके अंदर दिल है, जो ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, आज यहाँ पर भारी तादाद में इकट्ठे हुए हैं। और वो हम यही अपील करना चाहते हैं सरकार से। बहुत ही साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं अवनी को, शायद जिसके जाने के बाद ये दूसरी लोगों तक बात पहुंचेगी कि अब बाकी सबको जस्टिस मिलना चाहिए। 5 साल की अवनी, एक मदर टाइग्रेस, जिसके 10 महीने के बच्चे वहाँ पर हैं। काफ़ी सारे ऐसे रूल्स हैं जिसके अंडर, जिसको मद्देनज़र ना रखते हुए उसका मर्डर किया गया है। आप इवनिंग टाइम में, सनसेट के बाद आप कभी भी किसी को किल नहीं कर सकते, किसी को हंट नहीं कर सकते। इतना नटोरियस हंटर उसके लिए अपॉइंट किया गया था, शफाकत, जो कि खुद तो मारा नहीं उसने अपने लेगेसी अपने बेटे को दी और उससे मरवाया। और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें, ईज़िली उसको ट्रैंक्विलाइज किया जा सकता था, बट उन्होंने नहीं किया है। सो हम आज यहाँ पर ये अपील लेकर आए हैं सरकार के लिए कि जो लोग उसके मर्डर में इन्वॉल्व थे उनको उनके रिज़ाइन चाहिए, हमें उनको सस्पेंड किया जाए और उनके ऊपर प्रॉपर एक्शन लिया जाए। विजय जी, आपसे ये क्वेश्चन एक मेरा है कि ये वही सरकार है जो सलमान खान को हिरन मारने पे सजा देती है और एक अवनी को मार देती है, क्या कहना चाहिए? मेरा एक सिंपल कहना है, ये एक टोटल लैंड ग्रैबिंग डील है। इतना बड़ा कार्टेल इन्वॉल्व है कि वो सरकार को सपोर्ट करके चलाती है। हम सबको पता है, काफ़ी मीडिया हाउसेस ने बोला है, we've got names like Anil Ambani, Adani, Wilmer, Birla, Cement Factory, एंड सारे पॉलिटिशियंस जिन के दरवाज़ों पे हम गए, हमने रिक्वेस्ट किया कि हम एक एनिमल लवर प्लेटफॉर्म है, हमें प्लीज़ सपोर्ट करिए, उसको मात्र ट्रैंक्विलाइज करके निकालिए। अवनी की जान जानी मतलब 3 लोगों की जान जानी। अवनी जा चुकी है, बहुत सारे कानून इन्होंने तोड़े, सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन किया गया है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बिल्कुल यूज़ करके अपने शिकार के लिए, ऑफिशियल शिकार के लिए, शफ़ात अली खान, नवाब शफ़ात अली खान को मैं बोलता हूं कि आपने बहुत गलत किया है। और अपने बेटे को यहाँ बिना परमिशन रात को उसको शूट करना,
हमें कुछ भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स नहीं दिखाई गई, जल्दी से उसकी बॉडी जलाई गई। दिस इज़ बैड। दूसरा मेरा कहना है कि ये गई है ठीक है, बट अभी टाइगर T2 एंड T3 वहाँ है। बहुत ही कम समय में हम सब देखेंगे कि T2 को ये लोग मैन ईटर डिक्लेयर कर देंगे, T3 को ये लोग गायब कर लेंगे, क्योंकि जब तक ये हटाए नहीं जाएंगे तब तक वो सीमेंट फैक्ट्री बढ़ेगी नहीं, तब तक वो इलेक्ट्रिसिटी फैक्ट्री आएगी नहीं। आज गांव वालों का हमको वास्ता दिया जाता है कि गांव वाले कंप्लेन नहीं करते। गांव वाले कंप्लेन इसलिए नहीं करते क्योंकि वहाँ पे जब इंडस्ट्री आती है सबको रोज़गार मिलता है, सबका भला होता है। आज अवनी और जो बाकी टाइगर्स कोई भी जंगल से बाहर नहीं आया। मैं ये कहना चाहूँगा 4 महीने से कोई किल रिपोर्ट नहीं हुआ है। क्या अवनी ने नवरात्रे रखे थे? मेरा एक ही कहना है, सरकार को जागे, नहीं तो हम वोट नहीं करेंगे बीजेपी सरकार को। हम एनिमल लवर्स का परिवार 65 लाख लोग ऑल ओवर इंडिया है। हम रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से, अभी भी जागो, ये लैंड को कैंसिल करो, डील को, कम क्लीन, गिव अस एक अपॉलॉजी and make life better for our wildlife. Otherwise, no vote for BJP. No vote for no BJP. No vote for BJP. एंड आई वॉन्ट टू से दैट ये प्रोटेस्ट यहाँ पर रुकेगा नहीं। ये वर्ल्ड वाइड हर एनिमल लवर हमें सपोर्ट कर रहा है। तो आप सोच लीजिए, जहाँ पे फॉरेन में इतने एनिमल्स को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है कि उनकी एंट्री हर जगह पे होती है, इंडिया का नाम वहाँ पर बहुत ख़राब हो रहा है। तो मैं चाहूँगी कि हम सब मिलके जो आज ये आवाज़ उठा रहे हैं, सरकार उसको सुने, नहीं तो फिर ये प्रोटेस्ट बहुत आगे तक जाएगा और हम सब हाइपर होके एक्शन लेंगे। सभा मैम, आपसे पूछना चाहेंगे, जब अवनी को मारने का आदेश हुआ था तब आपने एक महीने पहले ये प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था। अब आप आप बहुत ही दुखी नज़र आ रही हैं। व्हाट यू वांट टू से? पहले तो मैं मीडिया से ये पूछना चाहूँगी, अब जो कुछ भी यहाँ बताया जा रहा है, क्या आप ये दिखाएंगे? क्या आप ये दिखाएंगे? क्योंकि पिछली बार हमने चीख चिल्ला के ये बात कही थी कि अवनी को ट्रायंगुलाइज का ऑर्डर दिया है कोर्ट ने, लेकिन उसको हंट डाउन किया जाएगा। तब किसी ने भी ये कहीं भी टेलीकास्ट नहीं हुआ था। क्योंकि प्लीज़ आप एक बात समझिए कि लोग जो मीडिया दिखाती है उसको बिलीव करते हैं। मीडिया सिर्फ जो गवर्नमेंट की साइड है वही दिखाते आ रही है, बिकॉज वो एक सनसनी बनती है, मैन ईटर टाइग्रेस, मैन ईटर टाइग्रेस। ठीक है, अभी जब उसको मार दिया गया है, अभी क्यों हंटर को वापस नहीं बुलाया गया? कब्स तो मैन ईटर नहीं थे, कब्स तो माँ पे डिपेंडेंट थे, माँ चली गई। अभी कब्स को कैप्चर करने के लिए हंटर की क्या ज़रूरत है? क्यों हंटर उसको ढूंढने के लिए अभी भी फॉरेस्ट में ये है? क्यों फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 2 बच्चों को नहीं ढूंढ पा रहा है? तो प्लीज़ समझिए, ये ना अवनी से ये बात शुरू हुई थी, ना अवनी तक ये बात ख़त्म होने वाली है। अवनी वॉज अ वेरी, एक बोलते ना, एक वो हमको अवेकन करने के लिए अवनी आई है, बट इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम दैट अ टाइगर इज़ बीइंग किल्ड, क्लेमिंग दैट he or she is a man-eater, and it is not going to stop with Avni or her cubs. It's going to continue. So I beg the media, the population of tigers is already in thousands. Please speak up. Ab nahi to I don't know when. Please. How does a tiger become a man-eater? Please explain, ma'am. No, we've spoken. अभी तक जो भी मीडिया ने किया है, इनके कहने के हिसाब से मैं कह रही हूँ, हमेशा यही बताया है कि अवनी वॉज अ मैन ईटर, लेकिन मैन ईटर वो थी ही नहीं। आप एक बात ये याद रखिए कि मैन ईटर किसको कहा जाता है? जो अपने घर के बाहर निकलकर आकर इंसानों को मारे। तो ये तो कभी अपने जंगल से बाहर आई ही नहीं थी। यहाँ पर लोग गए थे, और वो भी उस एरिया में गए थे जो प्रोहिबिटेड था। डेट वॉज टोटली प्रोहिबिटेड एरिया, जहाँ पर ये लोग गए थे। गवर्नमेंट ने प्रोहिबिट किया था कि इस एरिया में कोई इंसान, गाँव वाला नहीं जाएगा। फिर भी गांव वाले उस एरिया में जाते थे, और अवनी के बच्चे हुए थे। जब कोई भी जानवर, कोई भी इंसान जब माँ बनता है, वो ओवर सिक्योर हो जाता है, ओवर अलर्ट हो जाता है। जब ये गांव वाले गए तो उसे सिक्योरिटी के लिए उसे रिस्क लगा अपने बच्चों के लिए, और शायद उसने मार दिया होगा इनको। तो ये कहना कि अवनी वॉज मैन ईटर, इट वॉजंट। अवनी कहीं नहीं गई थी, लोग वहाँ गए थे उसके एरिया में उसकी हैबिटेट को डिस्टर्ब करने, इस वजह से ये सब इंसिडेंट हुए। तो गवर्नमेंट की ये ड्यूटी थी, फॉरेस्ट वन डिपार्टमेंट की ये ड्यूटी थी कि वहाँ पर लोगों को बिल्कुल मना कर दिया जाए कि यहाँ नहीं जाना चाहिए। अरे कुछ तो छोड़ो हमारे जानवरों के लिए, कुछ तो छोड़ो। अगर आप सभी कुछ इंसानों को दे दोगे, बेच दोगे, तो जानवर जाएंगे कहाँ? और उनको क्या भगवान ने आपके जैसी अकल दी है? उनको तो यही पता है अगर अपना प्रोटेक्शन करना है तो वो तो मारेगा ही ना।
तो आप अवनी को प्लीज़ मेन ईटर मत कीजिए। यही मीडिया ने कह कर उसके बदनाम कर दिया। अब आप हमारी बात सुनिए और हमारी बात लोगों तक अब पहुंचाइए। तो मर चुकी है, अब जाके तो बंद करो उसको मैन ईटर बोलना। नाउ शी इज नो मोर, एटलीस्ट आफ्टर शी इज पास्ड अवे गिव हर सम रिस्पेक्ट Protect her cubs. and please speak up for her cubs, because now these 2 10 months old babies are all by themselves. They can't hunt for themselves. I can't even imagine उनका, they're still waiting for their mother. It's so inhuman. मतलब इंसान कहाँ जाके रुकेगा समझ नहीं आती है, and I think media has that power, तो please utilize it in the right way is all I can say. एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि 13 बॉडीज़ जो बताया जा रहा है कि 13 लोग मरे थे, उनमें से 3 बॉडीज़ का जो डीएनए टेस्ट किया गया था, उनमें से सिर्फ एक बॉडी पे सिम्टम्स आए थे, निशान आए थे। अदरवाइज देयर इज़ नो प्रूफ दैट शी किल्ड एनीबडी। सो जब वो किसी ने किसी को उसने मारा नहीं था तो कैसे प्रूव किया जा सकता है कि वो मैन ईटर थी? ये सब बनी बनाई बातें हैं। इन सब को छोड़ के हमें बच्चों को बचाने के बारे में सोचना चाहिए और आगे ये सब ना हो इसके बारे में सोचना चाहिए। अब पूनम जी आपसे पूछना चाहेंगे, अवनी के ऊपर इतने इल्ज़ाम लगे और एंड ऑफ द डे सरकार ने उसे, देखिए मैं अभी इल्ज़ामात पे तो जाऊंगी नहीं, बिकॉज़ देखा जाए तो जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगे वो रही नहीं अब, तो मैं उसको क्या जस्टिफाई करूं? अगर उसको आप श्रद्धांजलि देना चाहते हैं या उसको करना चाहते हैं, अब उसकी बच्चों की बारी, अब उन्हें बचाएं। That's what I want. I want the cubs to be saved now. That is it. It's time for the cubs to And be that is saved. the agenda I right want now. the hunter to be तो out. सरकार से क्या अनुरोध है इसके लिए उनके बच्चों को? अभी हंटर को हटाइए। हंटर क्यों है वहाँ पे? 11 महीने वहाँ पे उन्होंने पिकनिक मना ली, अपना शिकार कर लिया, अब तो हंटर हटे। अब क्यों? Tiger is our national Tiger is our national animal. And the Prime Minister should address the country प्राइम on मिनिस्टर this ने issue. एक ट्वीट नहीं because- किया, एक चीज़ नहीं बोली। हमारी किसी भी जो माननीय महोदय हमारे पॉलिटिशियंस हैं, उनमें से किसी ने भी एक भी गवर्नमेंट के किसी भी एक आदमी का आपने ट्वीट देखा है फॉर अवनी और फॉर एनीबडी? इज इट ओनली जस्ट बिकॉज शी इज एन एनिमल? शी इज नॉट अ ह्यूमन? I have something to say simple. Please. Avni has no distinction. She cannot distinguish between a human being and prey that she's after to feed her cubs. So if she did make an attack on human beings, she's a wild animal. She did it as much as a mother going to a grocery store to buy groceries. She saw somebody passing and she picked on that person. Those people had no business to be there in the first place. Okay, our wildlife all over the world, an Indian scientist has said by 2026 we will have no more wildlife on the planet. Okay. The tiger is representative of India. Okay, the whole world looks at India for our tigers. Can we just kill a tiger for something so the BJP is marginalizing people? Okay, here about the animals is for the planet, for the good of the planet. Okay, I think that this issue needs to be addressed rather than everybody keeping silent. They owe an answer. The Prime Minister should address this topic, to a larger forum. Yeah. बहुत लोगों का ये कहना है कि जब इंसान इतने इससे मर रहे तो आप एक टाइगर के लिए इतना क्यों बवाल कर रहे हो? प्लीज़ अंडरस्टैंड, टाइगर्स नहीं रहेंगे तो फॉरेस्ट नहीं रहेगा। टाइगर्स आर सपोज्ड टू बी द रीज़न दैट फॉरेस्ट थ्राइव। If tigers are all extinct, there will be no forests. They maintain the ecosystem. And if we have no forest, trust me, my dear, we humans are not going to be surviving. So it is not for a tiger or for a human, it's for the balance of the ecosystem that we have to take this step and stop this from happening. If possible, just go Google how tigers are an inevitable part of the ecosystem and how humans cannot exist without wildlife. तो प्लीज़ ये जो जानवर और इंसान, क्यों इंसान बहुत इम्पॉर्टेंट है और जानवर की लाइफ इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये प्लीज़ ये जो ख्याल है ये बाहर निकाल के एक बार गूगल करके देख लीजिए कि क्या है रियलिटी। Educate yourself. Completely illegally. Absolutely. Right at what was written in the press. Okay, the bullets were not registered. The bullets were not registered. The Supreme Court ordered that the animal should be tranquilized in the presence of a vet. They first said that there should be cubs. The cubs should first be captured, and then they switched that to say the mother should be captured. But at never any point in time there was a bloodthirsty hunter, okay, who didn't even get his bullets checked as they were supposed to be checked. So, the whole
whole shooting was completely illegal, okay, and yeah, staged in the जब भी इसको ऑर्डर हुआ था ना अभी एक महीने पहले उसको भी मोदी मतलब एक महीने पहले जाना था मार्च किया था कि मार्च के आदेश है ओके ओके ये कह रहे हैं कि अगर उन्होंने प्रॉपर अगर सबको आता होगा तो शायद वो उसको मतलब कैप्चर कर पाते हैं बट उन्होंने मतलब ये जो प्लान किया था उसको मर्डर करने के हिसाब से प्लान किया था दैट्स व्हाई दे नेवर दिया हां उसको मतलब पूरा इट वाज अ प्लान टू फोल्डेड मर्डर They could have transported her to some other forest. They could have tranquilized her people in some other forest. heard. The voice of the people have been, there are so many animal lovers and activists who have been screaming and pleading and begging and